जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा अष्टम का विषय है सामाजिक विज्ञान। पुस्तक है हमारे अतीत भाग 3, अध्याय 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसमें हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से अंग्रेजों ने जो 1765 में दीवानी मिली बंगाल की, कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या किए, खेती में सुधार के लिए उन्होंने कौन सी व्यवस्थाएं अपनाई, धीरे धीरे उनको उन व्यवस्थाओं में एक नई समस्या भी आई। आज हम पढ़ेंगे कि उन जो जमीन भूमि सुधार और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जो समस्याएं आई, उसके बाद कंपनी ने एक नई व्यवस्था शुरू की। क्या किया? नई व्यवस्था शुरू की। 19वीं शताब्दी में, कब की? 19वीं शताब्दी में एक नई व्यवस्था शुरू की। कब की? 19वीं शताब्दी में एक नई व्यवस्था शुरू की। क्या शुरू की थी? कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाए। कौन से? कंपनी ने अपने राजस्व व्यवस्था में बदलाव, क्या बदलाव लाए? क्या लाए? राजस्व व्यवस्था में वो अपना एक नया बदलाव लाए। और जब कंपनी को शासन और व्यापार के खर्चे चलाने के लिए और पैसों की जरूरत होती तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करने के जैसे काम करती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में सबसे पहली व्यवस्था की शुरुआत कहाँ की थी? वो की थी बंगाल प्रेसिडेंसी। कहाँ की थी? बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों। कहाँ की थी? उत्तर पश्चिमी प्रांतों में उन्होंने एक नई व्यवस्था है जो बदलाव की थी। कौन सी की थी? बदलाव किया था उत्तर पश्चिमी प्रांतों में। कहाँ किया था? उत्तर पश्चिमी प्रांतों में। इसके इलाका जो अब उत्तर प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा है के लिए हॉल्ट मैकेंजी जी, किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने एक नई व्यवस्था शुरू की जो एक अंग्रेज अधिकारी था और 1822 में लागू किया। क्या था? ये अंग्रेज अधिकारी था और 1822 ईस्वी में इसे लागू किया। क्या किया? लागू किया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण इकाई थी। इसको क्या था? इसने जो अध्ययन किया था उसने पाया कि गांव एक महत्वपूर्ण इकाई है। कहां पर? भारतीय समाज में। इसमें भारतीय समाज में। कहां? और विशेषकर उत्तर भारत में। कहां? उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसलिए गांवों में व्यवस्था में सुधार लाना जरूरी है। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांचें की, खेतों को मापा, विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को दर्ज किया, गांव के एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या समूह यानी माल से वसूल होने वाली राजस्व का हिसाब लगाया। क्या लगाया? है जो हर गांव का हिसाब लगाया। गांवों का क्या लगाया? हिसाब लगाया। किस मामले में? राजस्व यानी किस तरह से वो खेती पर कर वसूल कर सकते थे। इन सब बातों पर उन्होंने राजस्व वसूल करने की, राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय अब गांव के मुखिया को दिया था। किसने दिया था? अब है जो जिम्मेदारी किसको दी गई? जिम्मेदारी है जो दी गई थी गांव के मुखिया को। किसको? गांव के मुखिया को। पहले ये जिम्मेदारी किसकी थी? पहले ये जिम्मेदारी थी जमींदार की। किसकी थी? जमींदार की ये व्यवस्था थी। और जमींदार को ये है जो तौर तरीका था और जमींदार की वजह से अब ये नई व्यवस्था हुई। नई व्यवस्था में इन्होंने जो राजस्व का जिम्मा है जो गांव के मुखियाओं को दे रखा था।
इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? महालवाड़ी। इस व्यवस्था को एक नाम दिया गया था, वो नाम था महालवाड़ी। कौन सा? महालवाड़ी। क्या क्या नाम दिया गया? महालवाड़ी या महालवाड़ी नाम दिया गया था। अब देखो, महाल का अर्थ होता है, महाल का अर्थ होता है गांवों का समूह। क्या? गांवों का समूह। क्या? गांवों का समूह, इसलिए इसको महालवाड़ी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? महालवाड़ी नाम दिया गया। दूसरी जो व्यवस्था अपनाई गई थी वो व्यवस्था थी मुनरो व्यवस्था। कौन सी थी? मुनरो व्यवस्था। मुनरो व्यवस्था। अब ये थोड़ा फर्क है। ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, कौन सी थी? महालवाड़ी व्यवस्था ये उत्तर भारत में थी। कहां थी? उत्तर भारत में। और मुनरो व्यवस्था दक्षिण भारत में। कहां? दक्षिण भारत में। कहां? दक्षिण भारत में मुनरो व्यवस्था को लागू किया। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में एक नई बंदोबस्त व्यवस्था की गई, जिसका व्यवस्था का नाम अपनाने का प्रयास किया। यहाँ नई व्यवस्था विकसित हुई, इसे रैयतवार या रैयतवाड़ी नाम दिया गया। दक्षिण भारत में मुनरो व्यवस्था को नाम दिया गया रैयतवार या रैयतवाड़ी। कौन सा? रैयतवार या रैयतवाड़ी नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, ये शुरू किसने की थी? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे किए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देखा गया और थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। किसने किया? थॉमस मुनरो ने इसको विकसित किया। क्या क्या विकसित किया था? और टीपू मद्रास वाले इलाके में, कौन से? मद्रास वाले इलाकों में इसको चालू किया गया था। धीरे धीरे दक्षिणी भारत में यह पूरी व्यवस्था लागू हो गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसके लिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए थे। और यहाँ पर उन्होंने बंदोबस्त किससे किए थे? बंदोबस्त किए थे वहां पर किसानों से। किसने? किसानों, यानी रैयतों से। रैयतों से। किससे? रैयतों से। और उत्तर भारत में किए थे महाल से। किससे किए थे? गांवों से बंदोबस्त किए थे। जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, राजस्व के आकलन से पहले उन्होंने खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग अलग से सर्वेक्षण किया, ताकि मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, यानी किसानों के रक्षा अंग्रेजों को। मुनरो का विचार था कि किसानों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रक्षा होनी चाहिए। और किस तरह? पिता की तरह। किस तरह? पिता की तरह रक्षा होनी चाहिए, ये मुनरो का विचार था। लेकिन ये व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। धीरे धीरे इस व्यवस्था में भी एक बदलाव। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर भी उनमें समस्याएं आई। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया। क्या कर दिया? आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने राजस्व ज्यादा तय कर दिया। क्या कर दिया? ज्यादा तय कर दिया। क्या कर दिया? ज्यादा तय कर दिया। दूसरा, उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में इस राजस्व तय होने से बहुत से क्षेत्र खाली हो गए, गांव हैं जो उजड़ गए। क्या हो गए? गांव खाली हो गए। गांव खाली हो गए। क्या हो गए? गांव खाली हो गए। क्या हो गए? गांव खाली हो गए और बहुत सारे गांव वीरान हो गए। अब वो अंग्रेजों को धीरे धीरे ये लगने लगा कि इस तरह से ये किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे हैं
और आशावादी अफसरों को उम्मीद की एक नई व्यवस्था किसानों को संपन्न और उद्यमशील बना देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अंग्रेज़ों ने एक नई व्यवस्था लागू की, जिसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।